हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दिस चैप्टर इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th क्लास। 12th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन is the very important chapter in mathematics, क्योंकि जो हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्ट्स पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, वहां पर फंक्शंस का रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है। तो रिलेशन, और ये प्योर मैथमेटिक्स है। प्योर मैथमेटिक्स यानी इसमें जैसे 11th क्लास में आपने रिलेशन फंक्शन नाम से ही चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या थ्योरेटिकल्स होता है, लॉजिकली होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ये क्या है आपका चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके इसमें, और करीब 5 से 6 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आपका आता है। ठीक है, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, ये आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अपना 1 नंबर का 2 नंबर का जरूर इसके अंदर से आता है। इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन वगैरह, फंक्शन वगैरह, डोमेन ड्राइंग, तो 5 या 6 मार्क्स तक का इससे आता है। तो देखिए, सबसे पहले रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको 11th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक जो है उसको रिवाइज करा देता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि जब तक हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ये कैसे निकालते हैं, तब तक हम रिलेशन की बात नहीं करेंगे। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? यदि आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर ए और बी 2 एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी यानी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स रिलेटेड टू ए और बी। कैसे करते थे? ए पहला एलिमेंट लिया, इसके दोनों एलिमेंट, पहले 1 फिर 2, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लिया B1 B2। दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है आपके पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सेट ए और बी का क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि वो ए क्रॉस ए कहता है, ए का ए के साथ, तो ए बी, पहले ए को लिया ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर बी लेंगे, बी को ए के साथ और बी को बी के साथ। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन क्या होता है? जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया है, सपोज करो हम इसकी बात करते हैं, सेम सेट पे बनाते हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये क्या बता रहा है कि ए एलिमेंट ए से रिलेटेड है, बी एलिमेंट ए से रिलेटेड है, इनके बीच में एक रिलेशन है, संबंध है। ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। तो हर एक एलिमेंट, तो यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट हमारे क्या है, इन एलिमेंट्स का यदि हम क्या बनाए, इन एलिमेंट्स की हेल्प से सबसेट्स बनाए, यानी इनके ए क्रॉस ए के जो सबसेट्स हैं वो हमें बताते हैं कि एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। क्योंकि यदि मैं इसका सिंगल एलिमेंट ले लेता हूं ए, तो इसने एक रिलेशन बनाया कि ए एलिमेंट, सेट ए का जो ए एलिमेंट है वो अपने आप से ही जुड़ा हुआ है, अपने आप से ही रिलेटेड है। तो ये भी क्या है? एक रिलेशन हुआ। ए बी एलिमेंट जो है ए से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, ये भी एक रिलेशन हुआ। तो इस तरीके से हम इसके बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। यानी ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वे सब क्या होंगे? रिलेशन। क्या होंगे? रिलेशन। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, लेट आर let A be any non-empty set, R be a subset of Cartesian product A cross A. Defined on set R क्या है, एक सबसेट है, then R is called relation. तो यदि आपके पास A क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो R जो है सबसेट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A का। A क्रॉस A कहां डिफाइन है, सेट A पर, और उसी R को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। इस पे एक नोट लिख देता हूं मैं, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस A defined on set A. All possible subsets of A cross A is a relation. क्या होंगे भाई, सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ठीक है, और पॉसिबल सबसेट कैसे निकलते हैं, यदि सेट A के अंदर n एलिमेंट है तो A के कितने सबसेट होते थे, 2 की पावर n। अब यहां पर हमारे पास क्या है, A क्रॉस A के सबसेट की बात कर रहे हैं, तो यदि A के पास n एलिमेंट है तो A क्रॉस A के पास कितने एलिमेंट होंगे, n इंटू n यानी n स्क्वायर। A के पास n एलिमेंट है तो A क्रॉस A के पास कितने एलिमेंट होंगे, n इंटू n यानी n स्क्वायर। n स्क्वायर एलिमेंट होंगे तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो नोट फर्स्ट, नोट सेकेंड, if set A has n elements, then A cross A has n square elements. Number of subsets 2 की पावर n। ठीक है, और तीसरा 5 n A क्रॉस A are always relation of A क्रॉस A। 5 और A क्रॉस A आर ऑलवेज रिलेशन ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि 5 और इटसेल्फ क्या होते हैं, अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते ही होते हैं। तो आपके पास A क्रॉस A के 2 पॉसिबल रिलेशन तो आपको मिल जाएंगे, एक 5 और एक वो। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन में। ये तो था थोड़ा सा आपका बेसिक, इसमें आपका 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का मिक्स है। जो अभी मैंने आपको अब तक जो समझाया है, इसमें 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का मिक्स है, इतनी आपको जरूरत पड़ेगी। अब जो बेसिकली जो यहाँ से 12th क्लास में पूछा जाता है, वो पूछे जाते हैं आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके रिलेशन के टाइप्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो रिलेशन है वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ऑर्डर पेयर बना लेता हूं, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेता हूं ऑर्डर पेयर्स का, जिससे आपको इनकी डेफिनेशन समझने में आसानी रहेगी। देखिए, इफ ए वे बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स है, ए क्रॉस ए कोमा ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा ए, सी कोमा बी और सी कोमा सी। ये मैंने ए क्रॉस ए बना लिया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके नाम से पता लगा रिफ्लेक्सिव। देखिए, एक कहानी सुनाता हूं जो इसकी डेफिनेशन को समझने में बहुत आसानी आएगी। 3 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, फादर, मदर एंड सन। फादर, मदर और सन। ठीक है। अब क्या हुआ, एक शादी का कार्ड आया घर में शादी का कार्ड आया किसी जान पहचान वाले से, तो वो किसके नाम से आएगा, फादर के नाम से, यानी घर का जो मुखिया है, पापा है, उनके नाम से आता है। सपोज करो उनका कोई फ्रेंड है, पापा का कोई फ्रेंड है, वो उनको कार्ड देगा, उनके नाम से कार्ड देगा, वो उनको जानता है, केवल पापा को जानता है, वो उनको कार्ड देगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि उस शादी में यदि किसी को जाना है, अकेले ही चले गए, क्योंकि जो कार्ड आया है वो इनको जानता है, जो मेंबर कार्ड देके गया है या जिसकी शादी है वो इनको जानता है, ये शादी में चले गए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेटेड होता है, अपने आप से ही जुड़ा होता है, अपने आप को ही जानता है, तो उस रिलेशन के अंदर यदि वे एलिमेंट का कलेक्शन आ जाता है जो क्या है अपने आप से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, इफ R be a relation is said to be reflexive if A cross A comma A belongs to R for all A belongs to set। R क्या है, एक रिलेशन है डिफाइन on A is said to be reflexive। R क्या है, एक रिलेशन है जो किसी सेट A पर क्या है, डिफाइन है। इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे यदि उसके अंदर A कोमा A बिलोंग्स टू R, यदि उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आ रहे होंगे A कोमा A स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी A के फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट, यानी कैपिटल A के हर एक एलिमेंट किस तरह से हो, A कोमा A। जैसे इस वाले को देखिए, जो मैंने अभी आपको बनाया ऑर्डर पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, उससे समझिए। A के अंदर कितने एलिमेंट है, A B और C, तो हर एक एलिमेंट यानी A कोमा A, B कोमा B, C कोमा C, यदि किसी रिलेशन के अंदर ये तीनों रहते हैं, ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं, तीनों का मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट है, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है किसी सेट A पर जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू A, यानी इस टाइप से एलिमेंट आते हैं। क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की।
जितने भी ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, यदि इस एग्जांपल को देखें, इसमें 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट अपनी अपनी इमेज लेके आए, अपने अपने रिफ्लेक्शन लेके आए, ए कोमा ए, बी कोमा बी और सी कोमा सी। ये तीनों जरूर होने चाहिए, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा आ जाए या नहीं आ जाए उससे हमें कर, जैसे शादी में पापा जा रहे हैं, ये जरूर होना चाहिए, इनके साथ में ये आए या ये कोई और भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि जानता कौन है, जिसकी शादी है वो किसको जानता है, इनको जानता है। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, एग्जाम्पल डेफिनेशन समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, इसके नाम से पता लग रहा है सिमेट्रिक। छोटी क्लास में हमने सिमेट्रिक फिगर्स पढ़े थे कि यदि हम इसको पलट दिया जाए या ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल होती है, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए पहला डेफिनेशन देखते हैं। इफ आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन ए is said to be symmetric if A comma B belongs to R. If A comma B belongs to R, this implies B comma A belongs to R for all A belongs to. इसमें डेफिनेशन में बहुत समझने वाली बात है। इसने कहा इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि आए तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए कोमा बी आए तो बी कोमा ए को आना पड़ेगा। यानी अब कहानी बदल देते हैं, वहां पे केवल एक ही मेंबर को जानना था, अब जो शादी का कार्ड आया है वो मम्मी और पापा दोनों को जानता है, यानी हमारे किसी रिलेशन से, पापा का दोस्त नहीं है क्या, किसी रिलेशन से है, ये दोनों को जानता है। लेकिन कार्ड तो पापा के नाम से आएगा, आ गया, शादी में दोनों गए, तो क्या ये कहा जाएगा कि पापा मम्मी के साथ आए हैं या मम्मी पापा के साथ आए हैं? यदि पापा मम्मी के साथ जा रहे हैं यानी फादर मदर जा रहे हैं, तो यानी मदर और फादर भी जा रहे हैं, ये रिलेटिव है। यानी जब कभी किसी रिलेशन में ए कोमा बी आएगा तो बी कोमा ए को आना पड़ेगा, और यदि किसी रिलेशन के अंदर इस तरह का आपके पास दिखाई दे रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को भी एग्जांपल में लिख देता हूं ऊपर, R1 ए कोमा ए, बी कोमा बी और सी कोमा सी, ये तीनों आने चाहिए, इसके अलावा बाकी भी आ सकते हैं। सिमेट्रिक का रिलेशन एग्जाम्पल ए कोमा ए, ये भी आ सकता है, इसका उल्टा खुद ही होता है, ए कोमा बी, ए कोमा बी आया तो बी कोमा ए, सी कोमा बी, बी कोमा सी, सी कोमा बी आया तो इसका रिवर्स बी कोमा सी। तो ये आपका पास जो रिलेशन है ये है आपका पास सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ R be a relation defined on A said to be transitive. If A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, this implies A comma C belongs to R for all A belongs to A B C, sorry, A B C belongs to A, यहाँ पे भी
ए कोमा बी। अब देखिए कहानी को वहीं पे ले जाते हैं। शादी का कार्ड आया। अब फादर, बच्चा छोटा है, मम्मी को ले लिया, शादी में चलना है। फादर ने किसको ले लिया? मदर को ले लिया। अब मदर ने क्या किया? बच्चे को ले लिया। तो अब डेफिनेशन समझिए, यदि ये फादर है ए, तो फादर ने किसको लिया? मदर को। तो यदि ए बी को लेता है, बी सी को लेता है, तो इसका मतलब ए किसको लेके चल रहा है? सी को। यानी यदि शादी में फादर मदर को लेते हैं और मदर बच्चे को लेते हैं, तो इसका मतलब बच्चा जो शादी में जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? फादर की वजह से जा रहा है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें ए कोमा बी, बी कोमा सी प्रेजेंट होगा, तो ए कोमा सी को प्रेजेंट होना पड़ेगा। यदि ए कोमा बी है, बस अकेला है, दोनों जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांजिटिव में। लेकिन यदि बी कोमा सी, यानी आपने ए ने बी को लिया और बी ने किसी सी को ले लिया, तो फिर ए कोमा सी आना पड़ेगा। ये है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। R3 ए कोमा ए, बी कोमा बी, ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी को आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव का रिलेशन है। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या है? शादी में अकेला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए कोमा है। सिमेट्रिक में क्या है? फादर और मदर जा रहे हैं, यानी मदर और फादर जा रहे हैं। भाई छोटा बच्चा है, उसके लिए क्या है? दोनों बराबर हैं, तो पापा मम्मी को लेकर जा रहे हैं या मम्मी पापा को साथ जा रहे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि यदि ये इसको लेके जाएगा, ये इसको लेके जाएगा, तो इसका मतलब फादर ही क्या लेके, किसको लेके जा रहा है? अपने बेटे को लेके जा रहा है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन और ये टाइप्स ऑफ रिलेशन के आपको बता दिया है इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से है कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक रिलेशन बताओ, ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव बनाइए, रिफ्लेक्शन ना हो। इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं। और एक है आपका जो सबसे लास्ट है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? यदि कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, देन दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ relation are is called RB any which are reflexive, symmetric and transitive, then R is called equivalence relation। यदि कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जैसे ये हमारा रिलेशन ए क्रॉस ए है, यानी पूरा पूरे के पूरा ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही कि जो हमने रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपके रिलेशन से है। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसे कुछ क्वेश्चन लेके अगली वीडियो में फिर से आएंगे। आज की वीडियो में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर
तब आपके सामने आता हूँ। जब तक आप इनको अच्छे से, डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बनाइए, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए और उनसे एग्जाम्पल बनाइए जो इस तरह से है। ठीक है, उसमें आप बना सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उनको हेल्प से कीजिए और फिर हम आगे आप अगले क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू।